कहूटा की कहानी मेरी ज़ुबानी आप कई बार सुन चुके हैं। ये नहायत दिलचस्प व रूह परवर कहानी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी कामयाबी कि जिसने पाकिस्तान को दुनिया में सरखरू करके एक नाकाबिले तस्खीर दिफा मुहैया कर दिया और हमारे सबसे बड़े और ख़तरनाक दुश्मन भारत से हिसाब बराबर कर दिया। आजकल आप जो सीना फैला कर भारत को ललकारते हैं वो मरहूम भुट्टो साहब, जनरल ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान साहब और मेरे रफ़काए कार और मुझ खाकसार के मरहूनी मिन्नत है। 28 मई यूमी तकबीर चला गया और किसी ने गुलाम इसहाक खान का नाम तक नहीं लिया, हालांकि इस पूरे प्रोग्राम में इनका कलीदी किरदार था। मेरी मुलाकात इनसे जुलाई 1976 में आगा शाही साहब के दफ्तर में हुई और वो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी वजारत दिफा थे। दरअसल मैंने भुट्टो साहब को ख़त लिख दिया था कि एटॉमिक एनर्जी, जिसका मैं एडवाइज़र था, मैं कोई काम नहीं हो रहा और मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मुलाकात के लिए कॉर्नर हाउस लाहौर में बुलाया। मैंने उनको तफसील से आगाह किया तो वो बहुत गुस्सा हुए और मुझसे कहा कि 2 दिन सब्र कर लो। 2 दिन बाद वाकई मुझे जनरल इम्तियाज़ का फ़ोन आया कि शाम 5 बजे फ़ौरन ऑफिस में मीटिंग है, आप वहाँ आ जाएं। वहाँ जनाब AGN काजी सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस और गुलाम इसहाक खान सेक्रेटरी जनरल दिफा मौजूद थे। मैंने इनको तमाम तफसील से आगाह किया और बतला दिया मौजूदा हालात में क़यामत तक ये काम ना हो सकेगा। उन्होंने मुझे चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाने की पेशकश की, जो मैंने कबूल ना की। वजह यह थी कि अगर मैं ये ओहदा कबूल कर लेता तो मगरबी ममालिक को फ़ौरन मेरी महारत का इल्म हो जाता और वो हमारे तमाम रास्ते बंद कर देते। मैंने मशवरा दिया कि ये काम बहुत अहम और बड़ा है, इसको अलहदा प्रोजेक्ट के तौर पर मेरे हवाले कर दें और मैं वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ये काम इंशाअल्लाह कामयाबी से सर अंजाम दे दूँगा। मुझे दूसरे दिन फिर 5 बजे बुलाया गया और वहाँ फिर ये तीनों सीनियर अफसरान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमने आपकी तजवीज़ पर गौर किया है और हम इसको कबूल करते हैं। आप नई ऑर्गेनाइजेशन बना लें, आप इसके सरबराह होंगे। मैंने कहा कि मुझे पूरी आज़ादी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। भुट्टो साहब को फ़ोन किया गया और बताया कि मैं रुकने पर तैयार हूँ और मेरे लिए अलहदा प्रोजेक्ट बनेगा। भुट्टो साहब ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे पूरी आज़ादी से काम की इजाज़त चाहिए। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बाद मीटिंग बुलाएंगे तो इस पर बात कर लेंगे। 2 दिन बाद इनके दफ्तर में मीटिंग हुई। मैंने फिर आज़ादी से काम करने की दरख्वास्त की। भुट्टो साहब ने कहा कि वो एक बोर्ड बना रहे हैं जिसमें जनाब AGN काजी, जनाब गुलाम इसहाक खान साहब और जनाब आगा शाही साहब होंगे और इस बोर्ड को वो अपनी पावर्स दे रहे हैं और इनसे कहा है कि मुझे किसी शिकायत का मौका ना दें। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मुझे माहिर इंजीनियर्स की एक टीम दे दी जाए जिनसे मैं सिविल वर्क का काम करवाऊंगा। जनरल ज़ियाउल हक ने दूसरे दिन सुबह एक टीम को मेरे पास भेज दिया। हम इनसे सिविल वर्क्स कराएं। बहुत तेज़ी से हमारी ज़रूरियात के मुताबिक इमारतें बनना शुरू हो गईं। हमने तेज़ी से काम शुरू किया। हम पूरा हफ्ता 18-20 घंटे काम करते थे। बाद में गुलाम इसहाक खान बोर्ड के सरबराह बन गए थे और हमें करीब से इनकी सलाहियतों से वाकफियत हुई। आप बेहद काबिल, ईमानदार, आला समझबूझ और निहायत शफीक इंसान थे। आपने मेरे काम से मुतालिक मुझसे एक किताबचा लिखवा लिया और इसको पढ़कर हमारे काम और हमारी मंजिल मकसूद से पूरी तरह वाकिफ हो गए। मेरी दरख्वास्त पर आपने वजारत ख़जाना से एक काबिल, ईमानदार, अच्छे घराने के जनाब इम्तियाज़ अहमद भट्टी को मेंबर फाइनेंस लगा दिया। ये हमारे साथ तकरीबन 20 साल रहे, बहुत प्यारे दोस्त थे। बाद में इनकी जगह वजारत ख़जाने के ही मोहम्मद फ़हीम साहब आ गए। ये भी भट्टी साहब की तरह ग्रेड 22 के ऑफिसर थे और हीरा थे। अब भी हमारे फलाही इदारे साशे के सरबराह हैं। गुलाम इसहाक खान ने अपनी शोहरत के बरक्स मुझे पूरी आज़ादी से काम करने दिया। वो हर माह मीटिंग करते थे और प्लांट का चक्कर लगाते। इनके चेहरे पर तमानियत और खुशी काबिल दीद होती थी। मैंने अपने इदारे को खुद कफील बना दिया था और हम बाहर से किसी चीज़ के मोहताज ना थे। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुलाम इसहाक खान साहब की मुल्क के लिए खिदमत नहायत आला और हुब्बुल वतनी पर मबनी थी। हमारे प्रोग्राम की सरबराही से पहले सदर अयूब खान के दौर में आपकी मेहनत मशवरे से तरबेला और मंगला डैम बने थे। आपको हर काम में आला महारत थी। आप नेक व ईमानदार थे। मैं इनकी अपने वालिद की तरह इज्जत करता था और मुझे यकीन है कि इनके दिल में मेरी इज्जत भी अपने बेटे की तरह थी। गुलाम इसहाक साहब हर महीने एक मरतबा ज़रूर बगोटा का चक्कर लगाते थे। इन्हें हमारे प्रोजेक्ट से बेहद मोहब्बत थी। वो जानते थे कि हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम व सलामती के लिए काम कर रहे हैं।
جنرل ضیاء الحق نے بھی اصول بنا لیا تھا کہ جنرل علی ضامن نقوی اور مجھے کم از کم 2 مرتبہ ہفتے میں بلا لیتے تھے۔ غلام اسحاق کی ملکی خدمات کی وجہ سے میں نے GI کے انسٹیٹیوٹ کا مشورہ دیا اور اس میں خون پسینہ ایک کر کے ایک نہایت اعلیٰ انسٹیٹیوٹ ان کے نام سے بنایا۔ یہ آج بھی ملک کا بہترین انسٹیٹیوٹ ہے۔ میں ملک کے لیے ان کی خدمات سے واقف ہوں۔ جو 8ویں قوت آپ بنے ہیں، اس میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر بھٹو صاحب کے بعد غلام اسحاق خان صاحب پروگرام کے سربراہ نہ ہوتے تو پاکستان کبھی 8ویں قوت نہیں بن سکتا تھا۔ 1993 میں جناب غلام اسحاق خان صاحب صدارت سے ریٹائر ہو گئے، مگر وہ نہایت خوش قسمت شخص تھے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی محنت کا پھل ایٹمی طاقت ملک دیکھ لیا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔